साथियों, राशन के हवाले से एक बहुत बड़ा 19 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ और सरकारी अफसरान इसमें मुलव्वस है। अल्लाह करे कि वक्त गुजरने के साथ साथ चीज़ें बेहतर हों और वो राशन छुपाया जाता रहा जो करोड़ों रुपए का था वो लोगों के घरों तक पहुंचे, मुस्तकीन तक पहुंचे, जो डिजर्विंग कैटेगरीज में आने वाले लोग हैं उन तक पहुंचे। लेकिन ये राशन सरकारी अफसरों ने कैसे गायब करने की कोशिश की और उसमें वो कामयाब भी हुए। उसमें दो चीज़ें, मैं क्राइम ब्रांच की चार्जशीट पढ़कर उसके 4-5 पॉइंट्स आपके सामने रखूंगा और समझिएगा कि निज़ाम के अंदर आज भी कमबख्त लोग हैं, बदबख्त लोग हैं, ऐसे बेशर्म लोग हैं जो सरकारी ख़जाने से लाखों रुपए तनख्वाह लेने के बावजूद भी ये काम करते हैं। चार्जशीट जब फाइल की गई है तो ये उस वक्त के, आज की नहीं, उस वक्त के जब केस पुराना है और इस केस में उस वक्त के 9 असिस्टेंट डायरेक्टर्स एडीज, 2 चीफ अकाउंट ऑफिसर्स CAOs जिनको आप कहते हैं, 2 तहसील सप्लाई ऑफिसर TSOs जिनको आप कहते हैं, इस बड़े राशन स्कैम के अंदर पाए गए। जम्मू रूरल के अंदर, जम्मू का जो देहात का बेल्ट है उसके अंदर BPL और AAY बिलो द पॉवर्टी लाइन और अंत्योदय अन्न योजना के तहत जो राशन तकरीबन 4,39,503.21 क्विंटल बनता था और 19 करोड़ 20 लाख रुपए से ज्यादा इसकी रकम बनती थी। 2002, 2003, 2005, 2006 के दरमियान इस राशन का घोटाला हुआ। टोटल राशन कितना? 4,39,503.21 क्विंटल, 19 करोड़ 20 लाख प्लस रकम बनती है। और इसमें जो मिस एप्रोप्रिएशन हुई, खुद जो किया गया 2002 में, 2003 में, 2005 में, 2006 में, और उस वक्त के 9 असिस्टेंट डायरेक्टर्स, 2 चीफ अकाउंट ऑफिसर्स, 2 तहसील सप्लाई ऑफिसर्स इस बड़े स्कैम में मुलव्वस है। FIR लॉन्च की गई क्राइम ब्रांच में, डिपार्टमेंट ऑफ CAPD की जानिब से, फूड एंड सिविल सप्लाईज कंज्यूमर अफेयर्स डिपार्टमेंट जिसको आप कहते हैं, जिसको महकमा अमूर सारिफीन कहते हैं। कैग की जब रिपोर्ट सामने आई, जो एक बहुत बड़ा इदारा है जो सरकार के हिसाबो किताब एक तरह से रखता है, उसने जब पाया कि करोड़ों रुपए का राशन गायब हुआ है तो CAPD महकमे ने FIR लॉन्च की और डिपार्टमेंट के अंदर जो सवालात उठना शुरू हुए थे उनका जवाब तलाशने की कोशिश की। 4 सीनियर इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स जो डिप्टी सुपरिटेंडेंट यानी DSP रैंक के थे, जिन्होंने इन डेप्थ इन्वेस्टिगेशन की, गहरी इस पर तहकीक हुई, इन्वेस्टिगेशन हुई, इंक्वायरी हुई और पता चला कि बहुत बड़ा और मेजर राशन स्कैम है। इसके बाद फाइनल रिपोर्ट तैयार की गई, कोर्ट के सामने पेश कर दी गई और कहा गया कि मोडस ऑपरेंडाई, ये जो एक्यूज्ड हैं, जो ये चारों मुलज़िमीन हैं, ये सारे जो लोग हैं, इन्होंने BPL और AAY जो फूड ग्रेन्स थे या राशन था, इसके अलावा जो BPL और AAY फैमिलीज को जाना था वो बिना किसी जस्टिफिकेशन के दिया गया। जो पैसा था इस राशन का लिया हुआ, यानी राशन तो दिया गया लेकिन किन फैमिलीज को देना था डिजर्विंग तक नहीं पहुंचा और वहां से जो पैसा आया वो इन चारों लोगों ने आपस में इधर उधर कर दिया। इन 13 लोगों में से, ये जो 13 मुलज़िमीन हैं, सरकारी अफसरान थे, 7 लोग इनमें से मारे जा चुके हैं, यानी मौत हो चुकी है, नेचुरल डेथ है। एक बेल पे चल रहा, एक ने सरेंडर कर दिया कोर्ट के सामने। बाकी 4 जो हैं वो पुलिस ने अरेस्ट किए और कोर्ट ऑफ लॉ में चार्जशीट के मुताबिक इन तमाम लोगों को पेश किया गया। 13 मुलज़िमीन में से 7 की मौत हो गई, एक बेल पे है, एक ने सरेंडर किया कोर्ट के सामने, 4 अरेस्ट किए गए पुलिस के और कोर्ट के सामने इनका नाम भी आया। राशन जो था 2004 साल में सबसे ज़्यादा, जहां पर ACB एंटी करप्शन ब्यूरो की तरफ से फाइन भी किया गया, लेकिन सबसे ज़्यादा यहीं पर इसका खर्बुद किया गया। सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस SSP क्राइम ब्रांच जम्मू बिनम तोश के मुताबिक इन्वेस्टिगेशन, जिसमें FIR नंबर 21/2009 अंडर सेक्शन 409, 420, 120B BPC, इसके अलावा RW 5 सब सेक्शन 2 जो कंसर्न पुलिस थाने में लगी है। क्राइम ब्रांच जम्मू के मुताबिक चार्जशीट इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट कर ली गई है और चार्जशीट कंप्लीट होने के बाद 13 फॉर्मर ऑफिसर्स जो साबिक अफसरान थे CAPD के डिपार्टमेंट के और अकाउंट्स डिपार्टमेंट के, इनको कोर्ट ऑफ स्पेशल एंटी करप्शन जम्मू
जुडिशियल डिटर्मिनेशन के लिए इनके नाम दे दी गए। तो सजाएं भी साथ साथ, 7 लोगों की मौत पहले ही हो चुकी है। ये सारा सिलसिला, निज़ाम के अंदर बैठे लोग भी इस तरीके से गड़बड़ी करते हैं, राशन अपनी मर्जी से किसी को भी देते हैं। इसलिए मैक्सिमम जगहों पर राशन किसको कैसे दिया जाता है, पैसा जो आता है वो इस्तेमाल कहाँ लाया जाता है, इसका भरपूर ख्याल रखा करें।